नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल कैबिनेट की बैठक में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने उस नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या नए नियम लाए गए हैं, क्या नया जोड़ा गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार के अपडेट सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से पाएँ तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए अब आपको ले चलते हैं उस महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, सरकारी और निजी स्कूलों में एक ही नियम और फीस पर लगेगी लगाम। तो आइए जानते हैं कि सरकारी और निजी स्कूलों में वो कौन सा नियम है जो समान रूप से लागू होंगे, फीस पर कैसे लगाम लगेगी। कि नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य है। यानी कि दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति है उसका लक्ष्य है कि 2030 तक देश का प्रत्येक एक बच्चा शिक्षित हो, प्रत्येक एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जाए। ये नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना या उन्हें शिक्षा से जोड़ना। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल होंगे। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक ही नियम लागू होंगे। इससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर भी लगाम लगेगी। इससे पहले दोस्तों, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में सिर्फ सरकारी स्कूल ही होते थे और अब स्कूलों को भी इसमें जोड़ दिया गया है ताकि निजी स्कूलों की जो मनमानी है उस पर अंकुश लगाया जाए। और अब आइए साथ ही साथ कि अब मिड डे मील के साथ बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। ये भी नई शिक्षा नीति में बात रखी गई है। एक नियम है कि ग्रामीण पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा। अब तक मिड डे मील में दोपहर का भोजन मिलता था, इसी साल से पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक जांच के आधार पर सभी बच्चों को हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। यानी दोस्तों, बच्चों के स्वास्थ्य को भी साथ साथ ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को और बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए उन्हें नाश्ता भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ स्कूल शिक्षा की हर 5 वर्ष में समीक्षा भी की जाएगी। यानी कि प्रत्येक एक 5 वर्ष के बाद जो स्कूल की शिक्षा है उसका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा, उसकी पूरी जांच की जाएगी। गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूली शिक्षा की हर 5 साल में समीक्षा होगी। वर्ष 2022 के बाद पैरा टीचर नहीं रखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2022 के बाद जो पैरा टीचर होते हैं उनको नहीं रखा जाएगा। शिक्षकों की भर्ती सिर्फ नियमित होगी और रिटायरमेंट से 5 साल पहले शिक्षकों की नियुक्ति का काम केंद्र और राज्य शुरू कर देंगे। कृषि और स्वास्थ्य की पढ़ाई सामान्य विश्वविद्यालयों के साथ प्रोफेशनल संस्थान में छोटे कोर्स पर जोर होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई है उसके तहत ऐसी जगह जहां पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा का साधन नहीं होगा वहां स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई माध्यमों से मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NTF बनेगा। इसका मकसद प्राइमरी से उच्च और तकनीकी शिक्षा तक में प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल करना है। यानी कि दोस्तों, जहाँ व्यक्तिगत शिक्षा का साधन नहीं है वहाँ छात्रों को ऑनलाइन व डिजिटल जो शिक्षा है वो मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे कि नई शिक्षा नीति में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा, हर 5 वर्ष बाद जो स्कूल है उसकी जो शिक्षा है उसकी समीक्षा की जाएगी, बच्चों को डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। और जो नई शिक्षा नीति है उसका जो लक्ष्य है कि 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराना, मतलब कि देश के प्रत्येक एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार के अपडेट सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से पाएँ तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों, हम आपको कुछ और इसी प्रकार की बातों के साथ और रूबरू करवाएंगे। नई शिक्षा नीति से संबंधित जो कुछ और बातें हैं उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल से। एक बार फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक और इसी प्रकार के बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।